नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। भक्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दिन माँ दुर्गा की स्थापना घर में की जाती है। हम अपने घर के ईशान कोण में चौकी पर माँ भगवती की प्रतिमा स्थापित करते हैं और कलश की स्थापना के साथ अखंड दीपक जलाते हैं। यह दिन माँ का आवाहन करने का दिन होता है, जो उनके स्वागत का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष कार्य करने से माँ भगवती जल्दी प्रसन्न होती हैं। इसके बाद जो भी पूजा और प्रार्थना की जाती है उसे माँ शीघ्र स्वीकार करती है। इससे भक्तों के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का निवारण होता है और समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के प्रथम दिन का विशेष महत्व है। आज इस लेख में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नवरात्रि के पहले दिन कौन से कार्य करने चाहिए, जिससे माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन वैभव और संतान सुख की प्राप्ति हो सके। यदि आप किसी विशेष कामना से माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन बातों का पालन करने से आपकी मनोकामनाएं माँ दुर्गा बहुत शीघ्र पूर्ण करती हैं। भक्तों, अब आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने घर की छत पर एक ध्वजा, झंडा जरूर लगाना चाहिए। यह झंडा लाल रंग का त्रिकोण आकार का होना चाहिए, जिस पर जय माता दी लिखा हुआ हो। ये ध्वजा आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी, लेकिन आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। इस झंडे को सबसे पहले माँ भगवती के चरणों में अर्पित करें और पूजा के बाद इसे अपने घर की छत पर उत्तर पूर्व ईशान कोण में स्थापित करें। अगर वहां जगह नहीं है तो आप इसे उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। झंडा स्थापित करने के साथ साथ वहां एक दीपक जरूर जलाएं। चैत्र नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा का पावन उत्सव होता है और इस दौरान झंडा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह आपकी यश और सफलता की वृद्धि का प्रतीक होता है। जब झंडा हवा में लहराता है तो यह संकेत देता है कि आपके जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त होती रहेगी। तो भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन ये महत्वपूर्ण कार्य करना न भूलें। माँ भगवती की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। दोस्तों, ऐसे लहराता हुआ झंडा आपके घर पर शुद्धता की सूचना है। इसलिए 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। भक्तों, अगला जो कार्य है नवरात्रि में पहले दिन आपको जरूर करना है, वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है? देखिए, आम के पत्ते लीजिए। जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं, वहीं आम का पत्ता चाहिए हमें, और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आइए। उसे साफ धो लीजिए। धोने के बाद उस पत्ते के ऊपर आपको श्री लिखना, पत्ते पर आपसी में लिखे, और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार एक धागा लेकर, और लाल धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए और उसके बाद यह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। भक्तों, श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए, इसी लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है? पहले ही सूचना में यह लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। और तो घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभता की सूचना देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है। नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। यह पर्व माता दुर्गा की आराधना का प्रतीक है और इसे मनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य और अनुष्ठान किए जाते हैं। विशेषकर नवरात्रि के पहले दिन से ही कुछ कार्य करना आवश्यक होता है, जो घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाने में मदद करते हैं। पहला कार्य जिसे नवरात्रि के पहले दिन करना चाहिए, वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण लगाने से यह संकेत मिलता है कि आपके घर में देवी का वास है और यह एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। अगला महत्वपूर्ण कार्य है अखंड दीपक प्रज्वलित करना। दीपक का जलाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आपके मन की इच्छाओं को पूर्ण करने का माध्यम भी है। जब आप दीपक जलाते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को मन में धारण करके
उन्हें साकार करने की प्रार्थना करते हैं। यह दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी तक अखंड दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह न केवल घर में सुख और समृद्धि लाने का कार्य करता है, बल्कि मां भगवती का आशीर्वाद भी प्राप्त करने का एक साधन है। यदि किसी कारणवश आप अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह और शाम को शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके साथ ही घर में लौंग और कपूर की आरती करना न भूलें। यह विधि घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान कलश की स्थापना करना भी आवश्यक है। कलश में देवी देवताओं का आवाहन करना और उनका पूजन करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। जब आप कलश स्थापित करते हैं तो यह एक प्रकार से आपके घर में देवी का वास सुनिश्चित करता है। कलश स्थापना के दौरान ध्यान रखें कि यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो उसे मां दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ रखें, और यदि आप तेल का दीपक जलाते हैं तो उसे बाईं तरफ रखें। यह छोटी छोटी बातें पूजा के अनुष्ठान में विशेष महत्व रखती हैं। एक अन्य कार्य जो नवरात्रि में करना चाहिए वह है जवारे बोना। जवारे या सप्तधान्य बोने से घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। यह कार्य विशेष रूप से नवरात्रि के पहले दिन करना चाहिए, क्योंकि यह आपके घर में देवी के आशीर्वाद को दर्शाता है। जब जवारे अंकुरित होते हैं तो यह संकेत देता है कि आपके घर में शुभता का वास है। भक्तों के लिए नवरात्रि का पर्व व्रत का भी समय है। बहुत से भक्त इस दौरान उपवास रखते हैं, जबकि कुछ फल और जल का सेवन करते हैं। उपवास रखने से शारीरिक और मानसिक शुद्धता का अनुभव होता है। यह न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि माता दुर्गा के प्रति भक्ति और श्रद्धा को भी बढ़ाता है। इन सभी कार्यों के माध्यम से हम अपने घर में देवी का वास सुनिश्चित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। देवी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए हमें नवरात्रि के इन कार्यों को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। सही विधि और श्रद्धा से किए गए ये अनुष्ठान हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक होते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पर्व पर इन कार्यों का विशेष महत्व होता है। जब हम पूरे मन से देवी माँ की पूजा करते हैं और इन अनुष्ठानों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। हम सभी को नवरात्रि के इस पावन अवसर पर अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरना चाहिए और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। नवरात्रि का यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि अपने मन में नकारात्मकता को स्थान न दें और हर समय सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ें। अगर हम अपने मन में सद्भावना और भक्ति के साथ देवी माँ की पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा और हमारे जीवन में खुशियों का संचार होगा। इस प्रकार नवरात्रि का पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन को सकारात्मकता से भरने का एक माध्यम है। हमें चाहिए कि हम इस पर्व को सही तरीके से मनाएं और देवी माँ से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं करते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको व्रत धारण जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन और अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर, यह अष्टमी तिथि पर आपको व्रत जरूर करना चाहिए। तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण है। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, विधि विधान से उनका आभार करके पूजन कर रहे हैं, तो प्रथम दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए और संभव हो तो पूरे नवरात्र व्रत करना चाहिए। पूरे नवरात्र जब हम व्रत करते हैं, माँ की पूजा आराधना करते हैं, सात्विकता के साथ माँ की आराधना करते हैं, तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। लेकिन व्रत भी धारण करें जब आप स्वस्थ हो। पूर्ण रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं हो, व्रत रखने में असमर्थ हो, तो सिर्फ आप शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन लेकर माँ की आराधना सुबह शाम करें तो सच्चे मन से, भक्ति भाव से हम माँ की आराधना करते हैं तो माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। अगर व्रत धारण की रखने की अगर आपकी शक्ति या सामर्थ्य शारीरिक रूप से नहीं है तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर संभव हो तो पहले दिन फलाहार के द्वारा व्रत धारण जरूर कीजिए। अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएंगे। प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश न करें। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना हो, इसके लिए हम जलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, निर्विघ्न उसे हम पूर्ण कर पाएं।
इसके लिए अखंड दीपक प्रचलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब माँ की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना, यानी कलश की स्थापना करना, तीखी कलश की स्थापना जब हम करते हैं, नवरात्रि का त्योहार हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। इस दौरान हम कलश स्थापना करके देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। प्रत्येक दिन माता भगवती के साथ सभी देवी देवताओं की पूजा विधि पूर्वक करते हैं। यह क्रम 9 दिनों तक निरंतर चलता है, जिसमें हम श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी देवी देवताओं की आराधना करते हैं। जब हम माँ का पूजन करते हैं तो सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है। धूप, दीप, नैवेद्य और अन्य वस्तुएं हम माँ को अर्पित करते हैं। इसी प्रकार से कलश की भी पूजा की जाती है ताकि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। 9 दिनों तक लगातार देवी देवताओं की पूजा करने से हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जो विशेष कार्य अधूरे रह जाते हैं वे अवश्य पूर्ण होते हैं। इसलिए नवरात्रि के अवसर पर कलश की स्थापना करना अत्यंत आवश्यक है। यदि संभव हो तो इसे नवरात्रि के पहले दिन ही करना चाहिए। नवरात्रि के इस पर्व पर हमें अपनी आस्था और भक्ति के साथ देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। यह समय हमें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का अवसर देता है। जब हम श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं तो हमारे मन में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि नवरात्रि के 9 दिनों में हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करें और माँ भगवती के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करें। इस प्रकार नवरात्रि का त्योहार हमें केवल पूजा और आराधना का अवसर नहीं देता, बल्कि हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टिकोण और सकारात्मकता भी प्रदान करता है। हमें चाहिए कि हम इस पावन अवसर का उपयोग करते हुए अपनी आस्था को और गहरा करें और देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति को सच्चे मन से अर्पित करें। मेरे प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप लोगों से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।